अभी तक जो भी आपने क्लासेस देखे हैं, तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था संख्या पद्धति का था, उसमें हमने आपको बताया था किस तरह से क्रमागत संख्याओं को जोड़ा जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझाया था। आज मैं आपको समझाऊंगा इकाई का अंक ज्ञात करना। चैप्टर देखने में जितना सरल लगता है उतना ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है आगे चल के। इसमें इकाई का अंक निकालना होता है और ये मैं आपको 3 तरीके के सवालों को समझाऊंगा। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। ये दो लगभग सरल होते हैं। ये तीसरा टाइप ज़्यादातर कठिन लगता है। जो भी हम लोग हमारे भाई बहन हैं वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो केंद्र स्तरीय हो, तो मैथ में ऐसे सवाल आपको फंसा देते हैं और कहीं ना कहीं पर हम इन्हें नहीं हल कर पाते हैं और छोड़ देते हैं या फिर सेंस के आधार पर इन्हें कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आज मैं आपको बड़ी ही आसान तरीके से ये समझाऊंगा। आज के बाद शायद आपकी ये गलती बिल्कुल नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ इन सवालों को हल करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आप एक बार में ही बहुत सारा सीख लें। कोई अगर कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप दोबारा देखेंगे तो पूर्ण रूप से इसे सीख जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये मैं आपको 3 टाइप से बताऊंगा, तो देखिए पहले हम आपके ये टाइप मिटा देते हैं, उसके बाद में फिर हम आपको ये बताएंगे। पहले आप इन 2 टाइप्स को देखिए। पहला टाइप आपका होता है संख्याएं इस तरह से लिख दी जाती हैं और इसमें आपसे कहा जाता है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको इन सब की गुणा करनी होती है, तब आप इकाई का अंक निकाल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन सब की गुणा करेंगे तो लगभग आपको 2 या 3 मिनट का समय लग सकता है। कम से कम अगर आप लगाएं तो 2 या 3 मिनट का समय लगता है, जबकि कंपटीशन में हमें इतना समय नहीं दिया जाता है ताकि हम इन्हें 2 या 3 मिनट में हल कर पाएं। इसीलिए मैं आपको एक सरल सा तरीका बताऊंगा, आप इसे चंद सेकंड्स में निकाल लेंगे। मिनट बिल्कुल नहीं लगेगा, आप चंद सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए आपको केवल इकाई का अंक ही लिखना है। इसका इकाई का अंक 3, इसका 8, 6, 2। आप चाहें तो इनकी गुणा कर सकते हैं। इनकी गुणा करके आप ये देख सकते हैं कि आपके इकाई का अंक क्या होगा। तो सपोज कीजिए जब आप इनकी गुणा करेंगे तो 3 8 24, इकाई का अंक रहा आपका 4। 24 में आपका इकाई का अंक है 4। अब इकाई की ही आपको गुणा करनी है केवल, तो 4 छंग 24, फिर आपका इकाई का अंक है 4, फिर आपका 24 आया। फिर आपको करना है 4 दूना 8, तो इकाई का अंक आपका है 8। इसका मतलब अब इस सवाल में आप सबकी गुणा कर डालें फिर भी आपका इकाई का अंक 8 ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इकाई का अंक डेफिनेट आपका यही रहेगा। तो आई होप ये तरीका आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका, सवाल कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है, बीच में 0 लिख दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि दिए हुए सवाल के गुणनफल में बताइए इकाई का क्या होगा। तो आपको डरना नहीं है। अगर किसी संख्या के बीच में कहीं पर मतलब एक पूरी संख्या 0 दी हुई है तो वो पूरी संख्या आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 0 किसी से भी गुणा करता है तो वो 0 बना देता है। तो सपोज कीजिए अगर ये 0 इससे गुणा करेगा तो इतना 0 हो गया,
फिर ये जीरो इससे गुणा करेगा तो इतना जीरो हो जाएगा इतने बीच का, फिर वो बचा हुआ जीरो इससे गुणा करेगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं बीच में आपका शून्य आ जाता है तो अब ये भी नहीं कि आपका यहाँ पर शून्य आ जाए बीच में संख्या की और आप कहें कि हमारा शून्य बन गया, नहीं, इकाई के स्थान पर आपका कहीं पर शून्य आ जाता है। इकाई के स्थान पर हमारी बात को समझने का प्रयास करें, अगर इकाई के स्थान पर कहीं पर भी आपका जीरो आ जाता है पूरी संख्या में जितनी भी लिखी है सब में, तो उसका इकाई का अंक डेफिनेट आपका जीरो ही होगा, तो ये शून्य ही रहेगा आपका इकाई का। तो मैं समझता हूं ये चीज भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तीसरा टाइप हमने आपको अभी कुछ ही देर पहले आपसे ये कहा था, हम आपको बताएंगे तीसरा टाइप जिसमें संख्या लिखी होती है कुछ इस तरह से, इस तरह से संख्या लिख दी जाती है। तो हम इन चीजों की तो इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जब ऐसा सवाल आता है तो हम फंस जाते हैं। तो आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो घात भी होती है, ये घात चूंकि बड़ी है, अगर 2 या 3 होती है तब तो हम संख्या को 2 या 3 बार लिख के गुणा कर लेते हैं, लेकिन जब ये घात इतनी ज्यादा होती है तो हम इसे 116 बार तो नहीं लिखेंगे, 213 को अगर हम 116 बार लिखेंगे तो हम पूरे दिन गुणा करते रहेंगे। इसका मतलब हमें इस तरह से नहीं निकालना है, शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। शॉर्ट ट्रिक हमारा है, ये आप घात लिख लीजिए यहाँ पर 116 और इस घात को आप 4 से भाग करिए। घात को आपको भाग करना है 4 से। देखिए 4 दूना 8 बचा है आपका यहाँ पर 3, 4 में 36 पूरा आपका बच जाता है। इस कंडीशन में जब आपका पूरा कट जाए और कुछ भी शेष ना बचे तो आपको क्या करना है, जब कुछ भी शेष नहीं बचता है तो आपको इसका इकाई का अंक लिख लेना है। मात्र 213 का इकाई का अंक है 3। जब आपका बिल्कुल शेष ना बचे, इस कंडीशन में आपको करना है, ये जो इकाई का अंक है इसकी घात 4 बना देंगे। जब शेष ना बचे तो मैंने जो कहा है उसे ध्यान से समझना, जब शेष ना बचे तो आपको इकाई के अंक की घात 4 बना देनी है। अब 4 है, आप आराम से निकाल सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में इकाई का अंक क्या है 1। 81 में इकाई का अंक है 1। तो आसानी से निकाल लिया, हम चंद सेकंड में आराम से निकाल लिया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर अभी शेष नहीं बचा, तब तो हमने घात 4 बना ली थी, लेकिन अगर शेष बच जाता है, किसी कंडीशन में अगर आपका शेष बचता है तब हमें क्या घात बनानी है और किस तरह से निकालना है वो देखना आप। तब हमें क्या करना है, कोई भी संख्या आपने लिखी है 213 ही ले लेते हैं हम, और फिर इसकी घात यहाँ पर 115 बना देते हैं। पहले 16 था, शेष नहीं बचा था, अब शेष बच जाएगा। तब आपको क्या करना है, आपको करना है इस घात को ही, जो घात दी है इसे आपको 4 से भाग करना है। भाग 4 से ही करना है, ये भी ध्यान रखिए, बीच में घूमने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जितना आपको मैंने बताया आप करिए। 4 दूना 8, 3 बचा, 5 उतार लिया आपने, 4 अठे 32। अब आपका शेष बच रहा है 3, तो 3 जो शेषफल बच रहा है, आप इस इकाई के अंक की घात को ही शेषफल बना दीजिए। मतलब आप लिख दीजिए 3 की घात 3। तो अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो जिसकी घात 3 है उसे 3 बार तो लिखना ही होगा। तो अब
3 तिया 9 तिया 27, इकाई का अंक हो गया 7। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से हमारे साथ और ज़्यादा बढ़िया करके सीखने के लिए हमारे वीडियो पर आप कमेंट करें, हमें बताएं आपको किस टॉपिक की आवश्यकता है। मैं हो सकेगा तो वो टॉपिक आपकी कमेंट के अनुसार अति शीघ्र प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।